गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजनरंजन यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि हरि बोल। अगेन आप सबका स्वागत है। ओम ज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग अपना भागवत गीता के चैप्टर नंबर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट से शुरू करेंगे। और जो हम लोगों ने अभी तक जो 10-12 श्लोक के बारे में अध्ययन किया, उसमें भगवान ने अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया, बहुत बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से, कि मैं हर कण कण में, हर पार्ट्स में मैं ही हूँ। जो सूर्य की रोशनी है से लेके पानी से लेके एक पृथ्वी में जो मिट्टी है उसकी जो सुगंध भी है वो भी मैं ही हूँ। भगवान ने हर चीज में बताया कि हर चीज में मैं ही स्मरण करता हूँ। अब हम लोग जो इस कलयुग में है, जो हमारी जो नेत्र है, जो हमारे विजन है, इतना ब्लर है कि हम भगवान को पहचान ही नहीं पाते। पहली बात, भगवान तो पहचानना दूर की बात है, हम अपने आप को भी नहीं पहचान पाते कि हमारा जो कर्तव्य है इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए। तो उस बारे में भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से अपना पहले आइडेंटिटी के बारे में बताया कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ कहाँ हूँ, किस चीज में हूँ। तो ये जो पूरी क्रिएशंस है, इसके बारे में अगर हम जब भागवत पुराण में समझने लगेंगे तो भगवान ने पूरी डिटेल ये ब्रह्मांड को, क्रिएशंस के बारे में, और एक नहीं, अनंत इनफाइनाइट ब्रह्मांड जो बने कैसे, है ना। भगवान ने 3 जो विष्णु का रूप लिया, एक महाविष्णु के रूप से, हर उनके पोर से, हर एक शरीर के एक एक पोर में से एक एक ब्रह्मांड की रचना हुई। अब हमको वो इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो महाविष्णु के एक एक शरीर से एक एक ब्रह्मांड हुए, और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा को रखा गया, उनको दिया गया कि इस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपैंड दिस एंटायर थिंग। तो हम इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अब हमारे जो 4 मुखी जो सिर के ब्रह्मा हैं वो उनको रखा गया। तो अब अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, उन सब में एक एक ब्रह्मा है, और हर एक में ये कलयुग, द्वापर युग, ये पूरे युगों का साइकिल चल रहा है। अब हम अगर इस बात को, जनरल बात लोगों को बताएं तो बोलेगा, अरे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बहुत टिपिकल आंसर होता है जब हम किसी को, नए लोगों को, ऐसे लोगों को प्रीच करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जो 4 लोग हैं जो भगवान की तरफ आना ही नहीं चाहते, आज उस श्लोक के बारे में बात करेंगे जो हमारा 15th श्लोक है। आज एक ही श्लोक को कवर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा
डिटेल्स और नॉलेज है, और हमें पहचानने की भी एक क्षमता आती है कि अरे इसको प्रीच करते हैं, हमारी तरफ से हम भक्त लोग हैं। तो हमें ये पता नहीं होता है कि भई ये नास्तिक इंसान है या फूलिश पर्सन है या बहुत पढ़ा लिखा बेवकूफ़ लोग, मूर्ख लोग भी बहुत मिलते हैं। तो हमें थोड़ा पहचानने लगता है, पर हम अपनी तरफ से ऐसे भक्त हैं तो कोशिश करते हैं, 2-4 बार उनसे बात करते हैं, उनको बुलाते हैं कि भई एटलीस्ट पढ़ो, इस जीवन का महत्व को समझो, है ना? तो अब हमारे ब्रह्मांड बहुत सारे हो गए। अब हर ब्रह्मांड में अलग-अलग युगा चल रहे हैं, और किस-किस युग में भगवान खुद अवतरित होते हैं, वो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसे हमारे मेन 10 अवतारों की बात होती है, पर भगवान के 10 अवतार नहीं है, अनगिनत अवतार हैं। पर उन अवतारों में कोई-कोई प्रमुख अवतार हैं, जैसे हमारे नरसिम्हा अवतार है, हमारे वराह अवतार है, भगवान खुद स्वयं आए हैं, राम अवतार है। तो ये हमारे बहुत सारे जो डिफरेंट अवतार हैं, वामन अवतार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी अवतारों को अगर हम बारीकी से समझें तो बात धीरे-धीरे पता चलेगा कि भगवान कहीं पर भी, कुछ भी, किसी समय भी आ सकते हैं। हमने बहुत सारी कथाओं में इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना समझा है। पर अब भगवान ने ये बताया, फिर उसके बाद भगवान ने हमारे कुछ श्लोक में क्या बताया कि जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा-सा उसका समरी करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताया, जो 3 गुण होते हैं हमारे गुडनेस, पैशन, सत्व गुण, रजोगुण और तामसिक गुण। ये गुण का मतलब बताया था कि ये इज़ लाइक ए रोप, एक वो रस्सी है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में उस थ्रेड से बंधे हुए हैं। हम उससे बाहर ही नहीं आना चाहते, और बहुत समय तो हम तामसिक इग्नोरेंस में रहते हैं। हमारा सुबह उठने से लेके शाम तक हमें रहना तो हमेशा सत्व गुण में रहना चाहिए, पर हमारी जो आदतें होती हैं या जो हमारा संगत होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने हैबिट बचपन से नहीं, कितने जन्मों से ऐसी आदत बना रखी है, जो हमें हमेशा तामसिक उसमें रहता है। इतना होने के बाद भी अच्छी बात क्या है, हम भगवान को भूल चुके हैं, पर भगवान हमें नहीं भूलते। भगवान किसी न किसी तरीके से हमें भक्तों से मिला ही देते हैं कि अरे एक बार और देख लेते हैं इस बालक का। भगवान के लिए तो हम सब पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के ही बच्चे हैं। फिर बच्चे को अगर माता-पिता के एंगल से देखें, चाहे बच्चा कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी नालायक क्यों ना हो, उनके लिए बच्चा ही होता है। अगर भूल चूक के वो घर आ जाए, तो हम लोग माता-पिता अरे बोलेगा, "अरे बेटा तूने खाना खाया नहीं है, कैसा है?" करके पूछते हैं, चाहे वो उसका जैसा भी बिहेवियर क्यों ना हो। अब भगवान के नज़रिए से देखिए, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। अगर हम गलत रास्ते में चले भी जाते हैं, तो भगवान पूरी कोशिश करते हैं कि इस बच्चे को फिर लेके आया जाए, फिर रास्ता दिखाया जाए। अब हम कितने जन्मों से, एक नहीं कितने जन्मों से उसी में पढ़ना चाहते हैं, फिर भी भगवान हमें जैसे ये भक्तों का संगत मिलता है। अब हम ऐसा नहीं है कि हम एक ही फैमिली से आए हुए हैं। सब अलग-अलग अपने-अपने कर्मों से, अपने-अपने उम्र से, कोई पहला हुआ, कोई बाद में हुआ, जैसे टीचर हैं। तो हम अलग-अलग तरीके से आए हैं, पर भगवान ने हमें फिर मिलाया है कि अरे आप लोग मेरी लीलाओं के बारे में पढ़िए, इस जीवन को सार्थक बनाइए। तो भगवान उस गुणों के बारे में बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से हमें ऊपर उठ के प्योर सत्व गुण में आना चाहिए। हमारा सुबह से लेके शाम तक जो भी हम करें, ये जो अभी जो हो रही है, ये प्योर गुडनेस है, ये सिंपल गुडनेस नहीं है। जिसमें हम भगवान की वो लीलाओं के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में बात करते हैं। जब भी ऐसी बातें होती हैं, सिर्फ हम लोग ही, अभी जितने भी 8-9 लोग बैठे हैं, वो ही नहीं सुन रहे हैं। देवी देवता लोग भी आके सुनना चाहते हैं जब भगवान की गाथा होती है, हम उनको देख नहीं पा रहे। जैसे मैंने बताया ना, हमारे आंखों के आगे वो एक ब्लरनेस है, अज्ञानता है हमारे आगे, इसलिए हम उनको नहीं देख पाते। पर जब हम भगवान की बातें करते हैं, कभी भगवान स्वयं आते हैं कि अरे इतनी अच्छी तरीके से मेरी लीलाओं का वर्णन हो रहा है। हम जैसे वृंदावन में बात करते हैं कि जो रास लीला होती है वो अभी भी होती है, पर हमें नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हमारे में इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा है। हमारे हृदय में इतना इम्प्यूरिटीज है, जो अनर्थास हैं, उनकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमें उसको
प्योर करने के लिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। भगवान की जो लीलाओं को समझना बहुत ज़रूरी है और भगवान की ये जो जो बहुत जो एक्सपेंशन है, जो हमारे बहुत सारे यूनिवर्सल हैं, ये क्रिएशन होते हैं, अगर हम उसको मन में करेंगे कि अरे भगवान है तो ये पॉसिबल है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान एक छोटा एक कीड़ा भी बन सकते हैं, भगवान वामन की तरह पूरे सृष्टि को 3 कदम में नाप भी सकते हैं। हमने सुना है कथा, राइट? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ भगवान का नाम आया, क्योंकि भाग्यवान, ऑपुलेंसेस की सीमा ही नहीं है वहाँ। भगवान से हर चीज़ पॉसिबल है। इसलिए हमें कोशिश ऐसा करना चाहिए जैसे कि हम इतनी अच्छी भक्ति करें कि भगवान खुद फोर्सली हमें देखने के लिए आए। हम ऐसा ना विचार रखें कि अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ तो अब तो भगवान दिखेंगे। हमें भगवान को देखने की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी भक्ति इतनी अच्छी होगी तो भगवान स्वयं आएँगे। जैसे लास्ट क्लास में बताया कि आपको रियलाइज़ होगा, है ना? तो हमें वो करना चाहिए। अब भगवान बताते हैं कि मैं इस पृथ्वी में भी आता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं भूलोक में आया हूँ तो ये 3 रोप में मैं बंधूँगा, मैं नहीं बनता हूँ। हमने जैसे वो गुलाब के फूल, वो लोटस फ्लावर के बारे में बात किया, वो गंदगी में है पर भी प्योर पवित्र है। तो उन भगवान को समझने के लिए हमें अपने जो चक्षु हैं, हमारे जो ये जो नेत्र हैं, उनमें शुद्धता लानी है, हमारे हृदय में शुद्धता लानी है, तो भगवान का रियलाइजेशन होने में देर नहीं लगती। तो ये हम लोगों ने 3 मोड के बारे में समझा था। तो आज का जो एक श्लोक हम लेंगे कि ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो भगवान के आगे समर्पण नहीं करना चाहते, सरेंडर से बिल्कुल दूर भागते हैं, वो आते ही नहीं है। अब उनके लक्षण क्या हैं? वो कौन लोग हैं? क्या हाँ? और हमारी भी आदतें कभी-कभार इन भक्ति में आने से पहले कुछ-कुछ ऐसी ही थी। आपको मैं बताऊँ, जैसे बहुत सारी कहानियाँ होगी, आपको ये पहली बार नहीं होगा कि आपको किसी ने बोला अरे ये कथा में आइए, नहीं होगा। बहुत पहले भी आपको भगवान ने मौके दिए होंगे, फिर भी हम लोगों ने कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया होगा या एक्सक्यूज़ दिया होगा, अरे मैं नहीं आना चाहता। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी मेरे अब ऑलमोस्ट 8-9 साल से मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, तो कितने लोग आए और कितने 6 महीने सुना, 1 साल करने के बाद जाते हैं, फिर भी अभी मिलते हैं, कभी-कभार क कथा में आते हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, वो दूर रहना चाहते हैं। अब कोई-कोई बहुत होते हैं, यहाँ पर ही हैं आस-पास में, बहुत आर्गुमेंट करते हैं, अरे इसमें क्या रखा है, वैसा क्या रखा है। वो गधों की तरह काम करना चाहते हैं सुबह से लेके शाम तक। अब बोलते हैं अरे मैं मंडे टू फ्राइडे काम कर रहा हूँ, सैटरडे भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। बाद में करेंगे जब भगवान करेगा, भगवान ने अभी बुलाया तो 65 साल के बाद भी बुलाएगा। अरे क्या गारंटी है उसकी? है ना? आजकल जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। हम लोगों ने कितनी सारी कहानियाँ सुनी हैं, अभी हाल-चाल में भी सुना है। कितना मतलब ये जो कली है, ये आपको कब पकड़ ले और कब दबोच ले, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितना हमारा समय है, जितना हो सकता है, पूरी की पूरी मेहनत किया जाए और हम भगवान के पास जाने की कोशिश करें। अब हमारा ये श्लोक है जो न माम दुष्कृतो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा मयया प्रहृता ज्ञान अशुरम भावम अश्रितः। ये श्लोक है 15वां श्लोक, चैप्टर नंबर 7 में। Those miscreant who are grossly foolish and who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of the demons, do not surrender unto me. अब प्रभुपाद इसमें बहुत थोड़ी सी डिटेल में हमें बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4 तरीके के लोग हैं, कौन है ये लोग, है ना? तो ये चारों लोगों में सबसे, अगर हम लोग अभी एक सवाल पूछते हैं, जैसे सबसे ओपन क्वेश्चन है, जैसे मूढ़ा बोला, है ना? मूढ़ा मतलब फूलिश पर्सन। आप में से कौन है, हाथ खड़ा करिए कि फूलिश है। अगर हम पूरी दुनिया में अगर सब डिवीजन में बोलें अरे दिनेश प्रभु यू आर ग्रेट, देन तो हम लोग अगर एक्सेप्ट कर लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब में वो मूर्खता है,
हम लोग ये भक्ति में आने से पहले एक्सक्यूज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं। बहुत अच्छा बहाना कर देते हैं, फर्स्ट क्लास, दूसरा सवाल ही ना आए। करेक्ट? तो ये जो फूलिश लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मटेरियलिस्टिक एनग्रॉस्ड होते हैं। उनको ये भौतिक जगत से बहुत ही आनंद प्यार आता है कि भाई ये ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी तो आ जाएगी, किसने देखा है? हाँ? और वो जो काम करते हैं, वो सोचते हैं जो मेरे बगैर तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। इस तरीके की फूलिश मूर्खता होती है उनकी। जैसे हम लोग कभी एग्जाम्पल देते हैं, ऑफिस का भी मैं देता हूँ ना। कोई कोई होते हैं जो चाहे मैनेजर हो या कोई डेवलपर हो, बोलता है अगर मैं नहीं हूं ना तो कंपनी बंद हो जाए। फिर पता चलता है कंपनी तो 100 साल से चल रही है और ये सिर्फ 2 साल पहले ही ज्वाइन हुआ था, और 2 साल में ये मान के चलता है कि अगर मैं ना हूं तो चलेगी नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे इंसान होते हैं जो घर में होते हैं, अगर मैं ना चलूं तो घर नहीं चले। तो हमारे ऐसे मंद बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, मेरे वजह से ही सब कुछ चल रहा है, और वो क्रेडिट भगवान को नहीं देना चाहते कि आज जिस परिस्थिति में तुम हो वो भगवान की ही देन है। जब भगवान राजा को भिखारी बनाने में एक क्षण नहीं लेते और भिखारी को राजा बनाने में एक क्षण नहीं लगता है, तो आप कौन से वो खेत की मूली है? करेक्ट? तो ये स्विच ओवर होने में टाइम नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हम लोगों ने, मैंने यहीं खुद यूएस में देखा है, कितने सारे जो रिचेस्ट पीपल है, हम पूरी बिल्कुल बकवास लाइफ में आ चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं। और कोई कोई लोग बहुत लोअर लाइफ थे, जैसे ही उन्होंने भक्ति में ऐसा मन किया, लाइफ में सब कुछ ट्रैक में आ गया। तो ये फूलिश लोग हैं जो भगवान की तरफ आना नहीं चाहते, ये मूर्ख है जो मेटीरियलिस्टिक बहुत ही ग्रॉस हो रखे हैं। जो सेकंड इंसान है नराधमा, द लोवेस्ट अवन मैनकाइंड, तो ये है हमारा वो, कोई भी चीज आप उसको स्पिरिचुअली बताएंगे, नराधमा लोवेस्ट काइंड, वो हमेशा उसको रिजेक्ट करेगा कि अरे इसमें तो आगे बढ़ना क्या फायदा है, अरे एंजॉय करो, भगवान ने ये दिया है, हाथ पांव दिए, मेहनत करो, मजे करो, है ना? करने के लिए आज जैसे हम लोग इधर बैठे हैं, आपकी भी इच्छा हो सकती है, अरे आज सैटरडे, आप जैसे आप टीचर इंडिया में हैं तो उनका शाम हो रहा है, अरे काय को इधर पे दिमाग खराब करना है, उधर पढ़ते हैं आराम से, जिंदगी पढ़ी आराम से, ऑडियो में सुन लेंगे, रिकॉर्डेड तो हो ही जाता है। करेक्ट? हम माइंड को, जैसे मैं पिछले बार पूछ रहा था कि हम में से कौन किसके में अनर्थ है, लस्ट एंगर ग्रीड किस में है, माइंड तो बोलेगा अरे मैं तो सबसे शुद्ध इंसान हूं, मेरे में कहाँ से आएगा ये अनर्थ, हम तो बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, हम किसी का बुरा चाहते नहीं है। तो वो उस तरीके से कोई ना कोई आर्गुमेंट करके, नराधमा, ये नीचे तबके के लोग हैं। जैसे हम लोग, प्रभुपाद बोलते हैं, हम अगर अपने आप को शूद्र मान के चलें सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोग शूद्र ही हैं। हम ब्राह्मण के फैमिली में पैदा हुए हैं, इसका गारंटी नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को बनने के लिए हमें वो 24 क्वालिटी आनी चाहिए। जब मैं बोलूँगा हाँ भैया मैंने तिलक लगा लिया, जनेऊ पहन लिया, धोती पहन लिया, घंटी बजाते हुए जा रहा हूँ, पर किसी को मिलते ही 2 बुरे शब्द सुनाता हूँ, एक हम्बलनेस जैसी क्वालिटी नहीं है। तो ये लोअर क्लास के लोग हैं, नराधमा, नीचे वाले लोग, दिखने में सही लग रहे हैं पर वो उनकी जो बुद्धि है, जो उनके स्वर्ण है, जो शब्द निकलते हैं मुंह से, जैसे हम बोलते हैं साधु की पहचान कब होती है, साधु को जब भी पहचाना जाता है जब तक वो बोलेगा नहीं लगेगा साधु है, बिल्कुल शांत इंसान। जैसे ही मुंह खोलेगा जब पहचान होती है कि अरे ये है साधु, बकवास इंसान है। या आपने जैसे टीचर ने बताया, अभी हम लोग एक ब्रजवासी की क्लास हुई थी हमारे घर में, अब वो, अब मैं तो ये जब उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा अनाउंस कर रहा था, वो तो गलती से इधर लॉस एंजलिस में पैदा हुए, पर वो होना तो उनको ब्रजवासी में ही पैदा होना चाहिए था। उनके लक्षण ऐसे थे, वो लॉस एंजलिस में पैदा हुए, प्रभुपाद के साथ रहे, 10 साल तक सेवा की, उसके बाद बोला कि ये यूएस बेकार है, और वो जाके वृंदावन में 40 साल से ऊपर वृंदावन में प्रीचिंग कर रहे हैं। अब हम लोग वृंदावन के पास पैदा हुए और हम लोग भागते हुए वेस्ट आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा था, मैंने बोला नहीं किसी को, पर मैं बता रहा हूं कि जो कॉन्शियसनेस है, देखिए, वो एक्सीडेंटली यहां पैदा हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली यहां हुए,
पर उनका जो मेन मन था हमेशा वृंदावन में। जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद के साथ 1969 में मिले, 1970 में इनिशिएशन लिया, उसके बाद उनका पूरा मन हुआ कि ये जीवन हमें यहाँ पर ये इसमें मटेरियल में इसमें नहीं करना चाहिए। तो पूरा वो उनको पूरा ब्रज का, पूरा वृंदावन का अच्छी तरीके से एक-एक उनको कॉर्नर पता है। अब देखिए, अब हम लोग इंडिया में, हम लोगों को खुद अब तो मैं हर साल ही जाता हूँ कि मैंने कहा कि अब जब तक ये शरीर है, जब तक इंडिया जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन हमें वृंदावन में बिताना चाहिए। वो भगवान की ऐसी भूमि है जहाँ पे आपको रियलाइज़ नहीं होगा पर आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। वहाँ की एनर्जी ही अलग है, वहाँ की हवा-पानी ही अलग है। हमें जाना चाहिए। हमेशा इसी भाव से जाना चाहिए कि हम वहाँ पे भक्तों की सेवा कर सकें, गौशाला जा सकें, है ना? भजन सुन सकें, वैष्णवों की सेवा कर सकें। ये भाव से जाना है, सेवा भाव से जाना चाहिए, है ना? तीसरे लोग होते हैं हमारे माया या प्रथा ज्ञान। ये बहुत बहुत जगह मिल जाते हैं ये लोग। ये बहुत अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं पर इल्यूजन में रहते हैं। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, वो प्रैक्टिकल पर एग्जाम्पल करते हैं कि अगर भगवान है तो वो दिखने चाहिए, मुझे दिखाओ तभी मैं मानूंगा। तो ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं, कैटेगरी लोग हैं, ये पीएचडी हैं, साइंटिस्ट हैं, पर हमेशा माया में रहते हैं और फिलोसफिकल नॉलेज बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत ज्ञान बांटते हैं। आपको हर जगह ऑनलाइन भी मिलेंगे, सोशल में मिलेंगे, आपके आजू बाजू पड़ोसी में भी बैठे होंगे ऐसे लोग। बहुत, मैंने तो इतना पढ़ लिया, मुझे तो कहीं समझ ही नहीं आया भगवान के बारे में। तो ये ज्ञानी मूर्ख इंसान लोग हैं। तो ये जो लिखा है माया प्रर्थात ज्ञान, दोज हु नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूजन, तो वो उस तरीके के लोग हैं। ये लोग भी कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते। अपने आप को पर ज्ञानी बहुत मानते हैं लोग, भक्ति में नहीं होते, भक्ति योगा नहीं करते, ज्ञान योग पे बहुत बिलीव करते हैं। तो ये बेवकूफ लोग हैं। चौथे लोग होते हैं असुरः भावम आश्रितः, दोज विद अ डिम्योनिक नेचर। ये लोग हैं हमारे बड़े एथियस्टिक टाइप के। ये किसी भी कंडीशन में भगवान को मानते ही नहीं है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि दे आर एनवियस ऑफ द गॉड। जो भी भगवान की उनकी बात करता है उनको बिल्कुल एनवियस, मतलब हिंदी का शब्द क्या है होगा? ईर्ष्या, हाँ, ईर्ष्या, ईर्ष्या जलन। होती है इनको। ये ईर्ष्या, बहुत ऐसे लोगों को भगवान से जलन होती है। जैसे रावण था, हिरण्यकशिपु था, भगवान से ईर्ष्या होती थी इन लोगों को। आखिरी में उनका अंत कैसे हुआ हम सबको पता है ना? उनके पास चाहे, अब रावण है तो वो सोने की लंका में बैठा हुआ है, हिरण्यकशिपु है, उसको पूरे दुनिया भर के यूनिवर्स का पूरा कंट्रोल हो गया था, सब कुछ है उसके पास। भगवान से ईर्ष्या के वजह से उसको सब कुछ त्यागना पड़ा। अब पिछली बार भी मैंने बताया थी, प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु से मिले तो प्रहलाद महाराज ने पूछा, भाई क्या चाहिए मांगो। मैंने बोला, उस प्रहलाद महाराज ने बताया कि मेरे पिता के पास तो सब कुछ था, आपने एक क्षण में ले लिया। ये भौतिक जगत में आप कुछ भी ले लीजिए, जिस दिन आपका शरीर त्यागना होगा आप रोते हुए खाली हाथ ही जाएंगे। बटोरते हम बहुत हैं पैदा होने के बाद, पर जाते वक्त तो फिर भी खाली हाथ ही जाना। तो ये इस तरीके के जो चौथे तरीके लोग हैं, ये बड़े एथियस्टिक टाइप हैं और ईर्ष्या करते हैं भगवान से और फुल 100% इग्नोरेंस में रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि भाई मैं ही भगवान हूं। रावण को लीजिए, हिरण्यकशिपु को लीजिए, आप जितने भी डीमन कैटेगरी या भागवत पुराण की कहानियों को उठाइए, उसमें आपको ये लोग अपने आप को सुप्रीम बताते हुए चलते हैं। ऐसे लोग भी भगवान की शरण में कभी नहीं आते। तो इन लोगों से हमें भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत होगा वैसा ही आपका मन होगा, फिर आपकी वैसी ही एक्टिविटी होगी। तो इस श्लोक को एक बार फिर पढ़ते हैं। जो चार लोग हैं, दोज मिसक्रिएंट हु आर ग्रॉसली फूलिश, हु आर लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of the demon, do not surrender unto me. तो ऐसे तरीके के लोग हमेशा भगवान से दूर रहते हैं और वो
सकर्मा में भी नहीं होते, हमारे अकर्मा में भी नहीं होते, विकर्मा में होते हैं, जो अपने हिसाब से करते हैं और एथियस्टिक नेचर होते हैं, और कभी कभार वो शास्त्रों के अगेंस्ट जाते हैं। जैसा जैसा शास्त्र बोलता है वो उसके विपरीत काम करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि हम जो भी काम विपरीत करें या हमारी उन संगतों में रहे, जैसे जैसे आपको उसके पनिशमेंट होता है या सिंफुल एक्टिविटी होता है, जो सजा मिलनी होती है वो 100% मिलती है उनको। पर भक्त लोगों का फायदा क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े भक्त लोगों के बारे में पढ़ेंगे। जो 4 लोग होते हैं, जिस कैटेगरी के 4 लोग होते हैं, वो हमेशा भगवान की शरण में जाते हैं। उसमें भी 4 है। तो हम किस में हैं और हम अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड करें अपने आप को, वो हमें थोड़ा सीखना चाहिए। तो आज का सब्जेक्ट हमारा यही था आज, कि हम भक्ति में तो हैं, भक्ति में बढ़ क्यों नहीं रहे हैं आगे। तो इन चारों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा समझा। अब डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि हम में और हमारे परिवारजनों में ऐसे 4 कैटेगरी के लोग ना हों। पर सबसे ज़्यादा जब मैं ही इनमें से कर रहा था कि हम कभी कभार ऐसे स्टेज में थे, पर हाँ एथियस्टिक कभी माइंड नहीं था, इल्यूजन में थे। हाँ भाई, पढ़ लिख लिया तो लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, मेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस था। पर जैसे जैसे भागवत गीता हम पढ़ते रहे, जैसे हम लोगों ने भक्तों का संगत किया, तो वो भाव भी चला गया। अब पता है कि जो हो रहा है सब भगवान ही कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो वो थोड़ा माइंडसेट हमारा चेंज हो गया। पर सबसे जो बड़ी बात है, फूलिशता, पढ़े लिखे लोग जो अज्ञान और मूर्ख लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप उनको पढ़ाइए, वो तर्क वितर्क करेंगे, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते, है ना। तो हमें ऐसे लोगों के संगत में रह के ऐसा लोग बनना नहीं है। हमें कोशिश करना है कि हम उनसे थोड़ा हट के सोचें। तो वो है। पर आज का जो विषय है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर हमारी भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ नहीं रही है। हम इस मार्ग में हैं पर हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो ये मेरा सवाल आप लोगों से अगर आप शेयर करें तो अच्छा रहेगा। एक एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे, उसका क्या कारण हो सकता है? यस टीचर, आपसे शुरू करते हैं। कि हमारी भक्ति में कहीं कोई कमी होगी, निष्ठा की कमी होगी, या परमात्मा से जो जुड़ाव है वहां पे कहीं पर बीच में माया आ रही होगी। कोई कारण ऐसा होगा जिससे हमारी भक्ति जो है बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर नहीं है, समर्पण की कमी होगी, कुछ तो होगी हमारे में। हमें हाँ, अपने आप को सुधारना है इस दृष्टि से करेक्ट। सोच के। बहुत अच्छा है कि हमें, मतलब हमारे में हाँ, डेफिनेटली कोई कमी है। हम जो कमी होगी पर हम सरेंडर इतना। में, जो हम लोगों ने 4 चीजें सुनी अभी, उन चारों में हाँ, डेफिनेटली हमें उन चारों में नहीं आना है, उन तरीके के लोगों में नहीं आना है, क्योंकि नहीं आना भगवान है। फिर इतनी सहायता भी नहीं बहुत करते। सारे बार ऐसा हो जाता है कि हम सरेंडर नहीं करते पूरी तरह से। हम्म। तो वही जैसे आपने कहा ना, चैंटिंग और हियरिंग, वो अगर रेगुलरली करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस भी दूर हो जाएंगे। या हमारे जो हमारी ड्यूटीज है वो भी मतलब भगवान की सेवा ही है, हम्म, तो उसमें करना भी जरूरी है। मतलब एक तरह का ये भी डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं जो भी है। करेक्ट, करेक्ट। नहीं नहीं, अ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि हमारी ड्यूटी हमें करना जरूरी है। जी और ड्यूटी के साथ में अगर हम भगवान को सेंटर में रख के चले ना, तो जी ड्यूटी जब करेंगे तो वो एक सेवा भाव लगेगा। जी जब हम भगवान को साइड में रख के करेंगे तो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन लगेगा। जी भगवान दूर हैं और मैं कमाए जा रहा हूँ, करना चाहता हूँ, दिन भर गधों की तरह हम लोग काम करते हैं, सब लोग करते हैं। जी तो अगर हम भगवान को सेंटर नहीं करेंगे तो हम कमा किस ले रहे हैं? क्योंकि हम ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो हमारा जो जो डिफरेंशिएशन है, हमारा माइंड थॉट है, वो क्या हो जाता है? अरे भगवान को तो चल ही रहा है, अपना देखते हैं। तो वो क्या है कि अपना देखते हैं, मतलब अब मुझे ये भी अच्छा चाहिए, वो भी अच्छा चाहिए। तो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम अपनी तृप्ति के लिए ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। फिर धीरे जी धीरे हमारा मन भगवान से बिल्कुल दूर हो जाता है। अब ये भगवान को तो हमारे हृदय से ही पता हो रहा है भाई ये मुझसे दूर रहना चाहता है। फिर भगवान हमें और सहायता करते हैं कि इसको और दूर किया जाए थोड़ा। जितना दूर जाएंगे उतना दुख के पास जाएंगे। बहुत अच्छा, ये अच्छे सही पॉइंट है प्रभु जी। जी हाँ, अभी जैसे वो कह रहे थे तो डिस्ट्रैक्शन है, ये सब है। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आप लोग तो अमेरिका में हैं, सबके पास बड़े बड़े घर हैं।
कम से कम भगवान के लिए एक छोटा-सा पूजा ग्रह ज़रूर बनाइए, तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। वहाँ 5 मिनट भी आप बैठेंगे, ध्यान लगाएँगे तो भगवान से जुड़ जाएँगे। ये बिल्कुल। एक छोटा-सा सुझाव है मेरा। जी माताजी, धन्यवाद जी। बहुत सी कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग भगवान के समीप, कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम भगवान के समीप जाने के लिए क्या करें ऐसा। फिर हमारा आज का भी जो टॉपिक है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, वो अमीर लोग भी कर ही रहे हैं, अरे मैं तो कर ही रहा हूँ, दुख मुझे क्यों आ रहा है, मैं दो इतना चंदा दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पर ये है कि जो भक्ति है वो बिल्कुल भाव से, वो भाव में आनी चाहिए। अभी क्या है, हम लोग 3 मोड में होते हैं। पैशनेट में भक्ति ज़्यादा करते हैं, अरे मैंने किया है, मैंने वहाँ पर किया है। तो ये जो पैशनेट मोड बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें उन सब चीज़ों के साथ बहुत बहुत ध्यानपूर्वक रखना पड़ेगा। जो भाव है, जो हमारा गुडनेस, बहुत सत्व गुण में होना चाहिए, है ना? तो